स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का और ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये चैप्टर एक कुत्ते के बारे में है जो बहुत ही अमेजिंग है देखने में। तो क्या होता है, ये तीन लोग जो आप फोटो में देख सकते हैं, ये एक डॉग है ट्रिकी, डॉक्टर है हैरियट और डॉग की मालकिन है पम्फ्रे। तो जो डॉक्टर है वो मालकिन से पूछते हैं कि ये कुत्ता ऐसा इतना मोटा कैसे हो गया, ट्रिकी इतना मोटा वो कैसे हो गया, आप इसको वो सब नहीं दे रही जो मैंने कही थी। तो मिस्टर पम्फ्रे थोड़े बहाने बनाती है, कहती है नहीं मैं इसे कुछ भी ज़्यादा नहीं दे रही और मुझे लग रहा था ये बेचारा भूखमरी से पीड़ित है, इसलिए मैं इसे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे रही थी। फिर डॉक्टर से पूछते हैं कि आप इसको एक्सरसाइज कराती हो, तो इसकी मालकिन बोलती है नहीं बस ये मेरे साथ वॉक करने आता है। तो डॉक्टर जो होता है वो देखता है ये क्या चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद उस डॉक्टर को पता होता है कि कुछ दिनों में मिस्टर पम्फ्रे का कॉल उनके पास ज़रूर आएगा, मिसेस पम्फ्रे का कॉल उनके पास ज़रूर आएगा। तो ऐसे ही होता है, कुछ दिनों में मिसेस पम्फ्रे उनको कॉल करती है और कहती है कि जो ट्रिकी है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, बिल्कुल उदास हो गया, अपनी फेवरेट चीज़ भी नहीं खा रहा, वॉमिटिंग कर रहा है। तो फिर इस पर डॉक्टर कहता है हैरियट कि ओके आप इसको मेरे साथ भेज दीजिए और आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर पम्फ्रे इस बात से बहुत दुखी हो जाती है कि हाय मेरा कुत्ता कैसे रहेगा मेरे बिना, और इसे तो लग्जरियस में रहने की आदत है, इसका कुशन कंबल बेड घर ये सब चीज़ें कैसे होगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, हम अपने आप कर लेंगे। तो जब कुत्ता जाता है तो पूरे स्टाफ मेड वगैरह उनकी सब बाहर आ जाती है, डर के हाय जा रहे हैं उनको बाय कहने के लिए, और गाड़ी में उसके साथ उसके नाइट बेड कुशन टॉयज रबर ड्रिंक ब्रेकफास्ट बाउल लंच बाउल सुपर बाउल सब कुछ भेज देता है। फिर डॉक्टर अपनी गाड़ी को ड्राइव करके ले जाते हैं और उसे इधर से उस डॉग का ट्रीटमेंट चालू होता है। सबसे पहले उनका एक बेड बनाता है डॉक्टर दूसरे कुत्तों के साथ। 2 दिन तक उसको कुछ भी खाने पीने को नहीं देते, सिर्फ बहुत सारा पानी देते हैं। 3rd डे में वो थोड़ा थोड़ा हिलना डुलना चालू करता है। फिर 4th डे में वो दूसरे कुत्तों के साथ मिलना चालू करता है। फिर अगले दिन जब खाने का टाइम होता है तो डॉग ऐसे आपस में झगड़ता है कि एक दूसरे का खाना हम लोग पहले फिनिश कर ले, तो वो उसमें भी पार्ट लेता है। अगले दिन उसे एक्स्ट्रा बाउल मिलता है। उसको कुछ भी डॉक्टर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, सिर्फ उसके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट में उसको रखते हैं। फिर वो बहुत फ्रेंडली हो जाता है, चूहे पकड़ने लगता है, दूसरों के साथ लड़ने लगता है, वॉक करने लगता है। इस बीच मिस्टर पम्फ्रे की मिसेस पम्फ्रे की बार बार कॉल आती है कि मेरा कुत्ता कैसा है। मिस्टर पम्फ्रे रोज उसके लिए सुबह शाम 2-2 दर्जन अंडे बेचती है। उस अंडे से डॉक्टर और उसकी पार्टनर की भी पार्टी खूब चलती है। वो बिल्कुल ओकेशन लगता है कि कितना अच्छा है, ट्रिकी की मालकिन हमारे लिए इतना सब कुछ खाने के लिए भेजती है, और वो बड़े ही खुश होते हैं इस चीज़ से कि इतना सारा खाने को हमें मिलता है पूरी ओकेशन की तरह। तो ट्रिकी परमानेंट गेस्ट होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब एक दिन मिसेस पम्फ्रे खुद पहुंच जाती है कि मेरा कुत्ता कैसा है 2 वीक्स में। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल ही आपका जो डॉग है वो बिल्कुल बदल गया है, अब ये मसल्ड एनिमल हो गया, बहुत अच्छा लोगों अपने दूसरे कुत्तों के साथ रहता है, आप खुद देखो। तो वो जैसे अपनी मालकिन को देखता है एकदम से कूद के उनके गोदी में चला जाता है। ये वही जानवर प्रेम की कहानी बहुत अच्छी है अगर हम इस हिसाब से देखें तो। सारा सामान उसकी गाड़ी में डाल देता है डॉक्टर, जो भी उसके कुशन्स वगैरह होता है वो भी अनयूज, क्योंकि वो कुछ भी यूज़ नहीं करता। एंड मिसेस पम्फ्रे जाते जाते कहती है कि आपने कैसे किया और जैसे भी किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। और इसी तरह हमारे चैप्टर की समरियाँ खत्म।